Good morning, students. Today we will study chapter 6 of your computer book, that is WordPad. What is WordPad? That we will learn. It is a software, right? Like Microsoft Paint. Microsoft Paint के बारे में पढ़ा था ना? किस लिए यूज होता है Microsoft Paint? Microsoft Paint is used for making drawing. Now, in this chapter, we have to learn about WordPad software, right? But before that, we will learn what is Word. ठीक है? क्या होता है वर्ड? वर्ड इज मेड अप ऑफ अल्फाबेट्स. वर्ड किससे बना होता है? अल्फाबेट से बना होता है. अल्फाबेट्स किसे कहते हैं? ABCD. LKG में पढ़ा है ना? ABCD को अल्फाबेट्स कहते हैं. अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की स्पेलिंग में डिफरेंट अल्फाबेट्स आ रहे हैं, जैसे COMPUTER है ना. तो ये डिफरेंट अल्फाबेट मिलके कंप्यूटर वर्ड बना रहे हैं. गॉट इट? और वर्ड पैड क्या हुआ? वर्ड पैड मीन्स लाइक राइटिंग पैड इज यूज टू राइट. सिमिलरली वर्ड पैड इज यूज टू राइट. गॉट इट? अब वर्डपैड क्या है? मैंने क्या बताया था? इट्स अ प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर. ठीक है. किस लिए यूज होता है? टू क्रिएट, कुछ बनाने के लिए, कुछ लिखने के लिए. ठीक है. कुछ एडिट करने के लिए, कुछ आपको चेंजेस करना है स्पेलिंग में, या कुछ लिखा हुआ उसको देखने के लिए, या फिर उसको प्रिंट करने के लिए. ठीक है. क्या? टेक्स्ट. टेक्स्ट किसे कहते हैं? टेक्स्ट कहते हैं लेटर्स आप लिखते हो, है ना. एप्लीकेशंस लिखते हो ना, स्कूल में भी कई बार एप्लीकेशन लिखा होगा, लीव एप्लीकेशन. एप्लीकेशन या फिर पैराग्राफ लिखना हुआ, या फिर एक पेज कोई ऐसे आपको कॉपी करके लिखना है, तो आप कैसे करोगे? हाँ, आप वर्ड पैड का यूज़ करोगे. एंड ये जो आप चीज़ें लिखते हो उसको टेक्स्ट कहते हैं. आप कॉपी में जो क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो ना, वो भी टेक्स्ट है. ठीक है. अब क्वेश्चन अराइजेस, आप वर्ड पैड ओपन कैसे करोगे? राइट. आप जब वर्ड पैड सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तभी तो उसमें काम कर पाओगे. कैसे ओपन होता है वर्ड पैड सॉफ्टवेयर? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पेंट तो आप लोग एकदम सीख गए हो कैसे ओपन होता है ना. अभी हमें वर्ड पैड सीखना है कि वो कैसे ओपन होता है. आपको वर्ड पैड ओपन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन, जब आप खोलोगे डेस्कटॉप आएगा तो उसमें आप नीचे देखो स्टार्ट बटन. आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, फिर आप ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे. ऑल प्रोग्राम्स साइड में एक छोटी सी लिस्ट और ओपन होगी, उसमें एसेसरीज में क्लिक करोगे. एंड लास्टली आपको वहाँ एक और लिस्ट पॉपअप होगी इसके बगल में, उसमें वर्ड पैड दिखेगा. आपको वर्ड पैड पे क्लिक करना है. ठीक है. अच्छा, पता है आपको वर्ड पैड को खोलने का शॉर्टकट भी होता है. शॉर्टकट किसे कहते हैं? शॉर्ट मतलब छोटा, कट मतलब रास्ता, है ना. और अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझे तो शॉर्टकट का मतलब होता है ईजिएस्ट वे, बहुत आसान तरीका किसी भी प्रोग्राम को खोलने का, बाय सिंपलिंग प्रेसिंग कीज ऑन अ कीबोर्ड. कैसे खोलोगे आप, ओपन करोगे? सिंपली कुछ कीज जो है कीबोर्ड में प्रेस करके. चलो अभी शॉर्टकट सीखते हैं कि वर्ड पैड ओपन करने का शॉर्टकट क्या है. आप क्या करोगे? कीबोर्ड में विंडोज़ वाली की को प्रेस करोगे, देन अंडरस्कोर की बटन साथ में प्रेस करोगे, प्लस की बटन एंड कैपिटल आर. जब आप इन सबको साथ में प्रेस करोगे तो वर्ड पैड तो रन का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा. उसमें आपको टाइप करना है वर्ड पैड और एंटर की प्रेस करना है, या फिर ओके ओके पे क्लिक करना है. ठीक है. आप देखो रन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने है. देखा? इसमें जो ओपन वाला है पोर्शन, उसमें देखो उसमें क्या है. उसमें जाके वर्ड पैड टाइप किया है और फिर एंटर प्रेस किया होगा एंड ओके किया होगा, तो वर्ड पैड अपने आप खुल जाएगा. ठीक है. इसमें आपको लंबा प्रोसेस नहीं करना. स्टार्ट पे जाओ, फिर प्रोग्राम्स में जाओ, फिर एसेसरीज में जाओ, वो नहीं करना है. अब आपका वर्ड पैड विंडो खुल गया है, देखो सामने. अब हम उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे. ठीक है. ओके. देखिए ये जो व्हाइट कलर का जो बड़ा सा एरिया है, ये आपका वर्किंग एरिया है. ठीक है. इसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट एरिया. आप टाइप करते हो. ठीक है. फिर सबसे ऊपर वाली लाइन जहाँ पे नाम लिखा है document1, वो टाइटल बार है. फिर ये जो उसके नीचे वाला हिस्सा है वो रिबन है. ठीक है. सिमिलर जैसे पेंट में था उसी तरह ये डिफरेंट पार्ट्स है. ठीक है. अभी देखो टाइटल बार किसे कहते हैं? जो सबसे ऊपर है जहाँ document1 वर्ड पैड लिखा है वो टाइटल बार है. ठीक है. ये क्या करता है? ये जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका नाम डिस्प्ले करता है. जैसे आपकी मैथ्स की बुक है उसमें मैथ्स लिखा रहता है ना, वैसे ही बाय डिफॉल्ट document1 लिखा रहेगा. और अगर आप उसको किसी नाम से सेव करते हो, उसका नाम चेंज करते हो, तो वो नाम टाइटल बार पे दिखाई देगा. गॉट इट? क्विक एसेस टूल बार. देखो ऊपर में क्विक एसेस टूल बार है. ये क्या करता है? क्विक एसेस टूल बार का क्या है? जैसे पेंट में है वैसे इसमें भी क्विक एसेस टूल बार होता है.
इसमें कुछ बटन्स होती हैं जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे सेव हो गया, अंडू हो गया, रीडू हो गया। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है जिससे कि आप फटाफट अपना काम कर सको, नहीं तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगी आपको वो ऑप्शंस खोलने के लिए, ठीक है। और यहाँ आपको क्विक एक्सेस टूल बार में फटाक से मिल जाता है। मीन्यू बार, मीन्यू बटन क्या होते हैं? इट हैज़ सेवरल ऑप्शंस। मीन्यू बटन में सेवरल ऑप्शंस होते हैं। देखो ऊपर जो छोटा सा एक बॉक्स बना, उसके बगल में एक ट्रायंगल बना है, ये मीन्यू बॉक्स है। इसमें क्लिक किया तो सेवरल ऑप्शंस कौन कौन सी है? न्यू, सेव, ओपन, प्रिंट, एग्जिट। दिख रहा है ना सामने पिक्चर में? तो इसे कहते हैं मीन्यू बटन। गॉट इट? फिर रिबन, ये जो रेड कलर का एरिया मार्क है ये रिबन है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें डिफरेंट, इट हैज़ कमांड इन फॉर्म ऑफ बटन्स। इसमें डिफरेंट बटन्स हैं जिसको आप प्रेस करते हो तो कुछ आप एक कमांड होता है। जैसे आपने बोला कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी, दैट इज यू आर कमांडिंग। आप कमांड कर रहे हो कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, आप माउस ड्रैग करोगे, ठीक है। तो उसमें बटन्स होते हैं जिसमें कमांड्स होती हैं, ठीक है। अब देखो वर्क एरिया के अंदर देखो, यहाँ जो एक लंबी सी लाइन दिखाई दे रही है इसे कर्सर कहते हैं, और जहाँ ये कर्सर रहता है वहीं आप टाइप करते हैं, उसको वर्क एरिया कहते हैं, ठीक है। इट इज द प्लेस वेयर यू राइट। गॉट इट? ये हेलो दिस इज अ डिजिटल सिटीजन, ये कर्सर के आगे ही लिखा है ना, जहाँ ये कर्सर रहेगा उसी के आगे आप लिख पाओगे, ठीक है। अब फिर से कर्सर मैंने आपको बताया क्या होता है। कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन। कर्सर जो एक छोटी सी ब्लिंकिंग लाइन होती है जो ब्लिंक करती रहती है, पहले थोड़ी देर दिखती है, फिर हट जाती है, फिर आ जाती है, पहले दिखती है फिर गायब हो जाती है, फिर दिखती है फिर गायब हो जाती है, इसको ब्लिंकिंग कहते हैं। ये पोजीशन बताती है कि आपको कहाँ टाइप करना है, जहाँ कर्सर रहेगा आप वहीं टाइप कर पाओगे, ठीक है। गॉट इट? सी, जूम ऑप्शन। सबसे विंडो के नीचे जो है जूम ऑप्शन होता है, देखो प्लस और माइनस का ऑप्शन। इससे क्या करते हैं? जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं। जूम इन का मतलब कोई भी पोर्शन लेटर का या जो भी आपने काम किया है उसके एक पोर्शन को आपको बड़ा करना है तो आप जूम इन कर दो, ठीक है। और जब आप जूम आउट करोगे तो क्या हो? वो स्मॉलर व्यू हो जाए। जूम इन करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब हम वर्ड पैड में काम कैसे करें? हमने सीख लिया कि वर्डपैड खुलता कैसे है, वर्डपैड के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया, बट वर्डपैड में काम कैसे होता है? पेंट में तो आपके पास शेप्स टूल बॉक्स था जिससे आप शेप्स ड्रॉ कर रहे थे, कलर पैलेट था, कलर फिल कर रहे थे, है ना। डिफरेंट ऑप्शंस थे जिसको आप यूज़ कर रहे थे। वर्डपैड में क्या करोगे? उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप वर्डपैड को ओपन करोगे, फिर वर्डपैड विंडो आ जाएगी। इन दिस देयर इज़ अ वर्क एरिया। इसमें वर्क एरिया जो वाइट कलर का एरिया है वो वर्क एरिया है, उसमें आप टाइपिंग स्टार्ट कर दोगे जहाँ कर्सर है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। गॉट इट? आई बात समझ में? और आप चाहते हो कि कैपिटल लेटर में लिखना है तो कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन कर दो, ठीक है। अब वाइल टाइपिंग, हम टाइपिंग करते समय कौन कौन सी बटन यूज़ करते हैं? एंटर की यूज़ करते हैं। एंटर की किस लिए यूज़ करते हैं? जैसे आपने एक लाइन लिख ली, आपको नया लाइन स्टार्ट करना है तो आप एंटर की प्रेस करोगे। उसके बाद आपको दो वर्ड के बीच में स्पेस देना है तो आप स्पेस बार यूज़ करोगे, ठीक है। अब आपने कुछ गलत लिख दिया, आपको इरेज करना है तो क्या करोगे? डिलीट और बैक स्पेस की का यूज़ करोगे, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, आप जैसे कि आप विंडो जब खोलते हो, वर्डपैड की विंडो जब आपके सामने खुल के आती है, ठीक है, तो आपने कुछ काम किया, कर लिया, ठीक है। अब आप चाहते हो उसको सेव करके दूसरी नई विंडो खोले, तो कैसे खोलोगे? नई विंडो मतलब जैसे एक कॉपी को में काम करते रहते हो, थक जाते हो, फिर उस कॉपी को बंद करके दूसरी कॉपी में काम करते हो ना। एक ही कॉपी में सारा काम नहीं कर सकते। मैथ्स का जो है साइंस की कॉपी में नहीं कर सकते हो ना, अलग अलग कॉपी चाहिए। अब एक कॉपी में आपने काम कर लिया है, एक मतलब एक वर्ड का जो है, वर्ड का एक विंडो खुला हुआ था, उसमें आपने थोड़ा सा काम कर लिया, अब चाहते हो कि दूसरा काम अलग जगह हो, तो क्या करोगे? आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, ठीक है। अब न्यू डॉक्यूमेंट कैसे ओपन किया जाता है? देखो कॉपी का क्या है, कॉपी तो आप जो है बैग से दूसरी निकाल लोगे, है ना। डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करोगे? आप जाओगे मेन्यू बटन के ऊपर। मेन्यू बटन के ऊपर जब क्लिक करोगे तो एक लिस्ट ओपन होगी, देखो सामने लिस्ट खुली हुई है, उसमें डिफरेंट ऑप्शन है। उसमें से सबसे पहला न्यू वाला ऑप्शन है, आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे एक नया वर्डपैड का विंडो खुल जाएगा, ठीक है, जिसमें आप फ्रेश काम करोगे
और जब काम कर लोगे तो उसको नए नाम से सेव कर दोगे। ठीक है, हाउ वी सेव अवर वर्ड डॉक्यूमेंट, हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे? देखो, अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करोगे तो जब कंप्यूटर ऑफ करोगे तो वो लॉस्ट हो जाएगा, है ना। कॉपी भी आप संभाल के रखते हो ना, कवर चढ़ा कर किसी फटे ना, है ना। तो वर्ड अगर आपने कंप्यूटर में काम किया हुआ है, उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करो, कैसे सेव करोगे, स्टोर कैसे करोगे? कंप्यूटर में स्टोर तो करना पड़ेगा, इनसे फ्यूचर में भी देख सको। सेविंग का मतलब होता है अपने जो काम किया है उसको कंप्यूटर में स्टोर करना। ठीक है, कैसे स्टोर करोगे? स्टोर नहीं करोगे तो फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपने से कोई लेटर टाइप किया, आपको देखना है, तो आप कैसे देखोगे? उसको तो स्टोर करना पड़ेगा। अब उसका प्रोसेस क्या है, दैट वी विल लर्न। ठीक है, उसके लिए आप फिर मेन्यू बटन पे जाओगे, देखो ऊपर में मेन्यू बटन है। ठीक है, फिर उसमें नीचे देखो डिफरेंट ऑप्शन है, उसमें आप सेव का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सेव का ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो उसमें आपके पास में साइड में डिफरेंट लोकेशंस दी हुई हैं, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप। आप सेलेक्ट करोगे कि आपको कहाँ सेव करना है। जब आप लोकेशन सेलेक्ट कर लोगे तो देखो नीचे में ना एक जगह लिखा है फाइल नेम, लिखा है ना, वहाँ पे आप जा करके फाइल का नाम दोगे और उसके सबसे नीचे में सेव बटन बनी हुई है, उस सेव बटन को आप क्लिक करोगे और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जो है, जिस नाम से, जिस फाइल के नाम से आप सेव करो, सेव हो जाएगी और जो वर्डपैड का डॉक्यूमेंट खुला होगा सबसे ऊपर में वो नाम आ जाएगा जो आपने जिस नाम से सेव किया है। ठीक है, अच्छा फाइल क्या होता है बेटा? बार बार हम लोग बोल रहे हैं फाइल फाइल फाइल, है ना। आपकी फाइल सेव करनी, वर्डपैड की फाइल सेव करनी, क्या होता है फाइल का मतलब? जैसे आप हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपीज बनाते हो ना, उसी तरह से आपको अलग अलग काम करने के लिए आपको नया नया वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना पड़ता है और हर वर्ड डॉक्यूमेंट को, जो हर एक नया वर्ड पैड डॉक्यूमेंट खोल रहे हो आप, उसको फाइल कहते हैं। अच्छा, हम लोग अभी हमने सीखा कि हम जो है जो काम करते हैं उसको स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, जिसको सेव करना कहते हैं। ठीक है, अब मुझे उसको दोबारा ओपन करके देखना है कि मैंने क्या लिखा था। हाउ यू विल डू? कैसे करेंगे? अच्छा, सबसे पहले ये जानते हैं कि ओपन करना किसे कहते हैं। ओपन करना का मतलब, जैसे आपने कोई फाइल सेव की है उसको वापस से स्क्रीन पे लेके आना। ठीक है, जो सेव आप दूसरा काम करने लग गए और जो फाइल सेव की है वो हट जाएगी ना स्क्रीन से, तो पुराना काम आपको ओपन करना है तो उसको फिर से देखना है तो उसको आपको ओपन करना पड़ेगा, है ना। अब कैसे ओपन करेंगे? अगेन आप जो ऊपर में मेन्यू बटन है उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, उसमें से फिर ओपन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें बगल में लोकेशंस दी होंगी, माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, डेस्कटॉप। आपने जहाँ भी कहीं सेव किया है उस लोकेशन को आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद जो आपकी फाइल है उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, जो आपने सेव की उस फाइल को सेलेक्ट करो और जैसे आप फाइल सेलेक्ट करोगे नीचे देखो ओपन वाला ऑप्शन दिया है, ओपन पे क्लिक करो, वो फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे देखो इसमें वीडियो लाइब्रेरीज में वीडियो है ना, सपोज तो हमें ये वीडियो खोलना है तो आपको ये वीडियो सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप सेलेक्ट करोगे और फिर ओपन पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। गॉट इट? हाउ टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। अब कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करने से, आपने एक लेटर लिखा, आप चाहते हो उसको पेपर में प्रिंट कर लो, कैसे करोगे? प्रिंट का मतलब छापना। कंप्यूटर स्क्रीन में जो चीज़ है वो आपको पेपर में अगर लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा ना। हम्म आप सामने इमेज में देख सकते हो, प्रिंटर है, उसमें एक फ़ोटो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि अगर आपने कोई लेटर या स्टोरी या पैराग्राफ लिखा है तो कैसे प्रिंट करोगे। सपोज यू हैव रिटन अ लेटर इन अ कंप्यूटर, सपोज टू बी आपने एक लेटर कंप्यूटर में लिखा है, अब आप उसको पेपर में प्रिंट करना चाहते हो, देन यू हैव टू प्रिंट आउट दैट लेटर। तब आपको उस लेटर का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंटर का यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंटर इज अटैच टू योर कंप्यूटर फॉर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, प्रिंटर अटैच्ड होता है आपके कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। उसके लिए आप जो है अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको आप सेलेक्ट करोगे जिसको प्रिंट ले करना है। उसके बाद मेन्यू बटन पे जाओगे,
फिर इसमें देखो नीचे में प्रिंट ऑप्शन लिखा है, प्रिंट ऑप्शन पे जाओगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तब क्या करोगे? क्या करोगे? उसमें आप प्रिंटर टाइप ऑफ प्रिंटर सेलेक्ट करोगे। देखो कई बार क्या होता है ऑफिस में बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं, तो आपको प्रिंटर किस प्रिंटर से प्रिंट लेना है वो सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में आप नंबर ऑफ पेजेस, देखो यहाँ नीचे 1 2 3 लिखा है, यहाँ नंबर ऑफ पेजेस बताओगे। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस मेंशन करोगे, फिर प्रिंट पे क्लिक कर दोगे और जैसे ही प्रिंट पे क्लिक का कमांड दोगे आप, जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करो जो नीचे बटन है वैसे ही आपका पेपर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, आपको आप वर्ड पैड में काम कर रहे हो, अब आपको उसको क्लोज करना है। कॉपी भी क्लोज करते हो ना क्वेश्चन आंसर्स लिख के, तो कॉपी तो ऐसे इजीली क्लोज कर देते हो। वर्ड पैड का जो आपने वर्ड पैड का जो प्रोग्राम आपने कंप्यूटर में खोल रखा है उसको कैसे क्लोज करोगे, कैसे एग्जिट करोगे? एग्जिट करने का मतलब क्लोज करना ही होता है। ठीक है, अभी मैंने इस स्लाइड में डिफाइन किया है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एग्जिटिंग वर्ड पैड मीन्स क्लोजिंग वर्ड पैड। ठीक है, हाउ यू विल एग्जिट वर्ड पैड? फॉर दैट यू हैव टू क्लिक मेन्यू बटन। आपको मेन्यू बटन पे क्लिक करना है। मेन्यू बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो एक लिस्ट ओपन होगी, देखो सामने है ना, उसमें डिफरेंट ऑप्शन है, न्यू ओपन, उसमें सबसे नीचे एग्जिट है, आप एग्जिट पे क्लिक करोगे, आप वर्ड पैड से एग्जिट हो जाओगे। एग्जिट का मतलब आप वर्ड पैड क्लोज कर दोगे। गॉट इट?